गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके हिंदी से वर्क करा रही हूँ। पार्ट 3 हमारा पार्ट 2 पूरा हो गया है। अब हम 3 शुरू करेंगे। पार्ट का नाम है आसमान गिरा। बच्चों आज मैं आपको ये पार्ट पढ़कर सुना रही हूँ। आपको भी पढ़कर इसके अंडरलाइन, ये मैंने अंडरलाइन किए हैं इस चैप्टर में। हार्ड वर्ड्स आपको नोटबुक में लिखना है और पढ़ना भी, और आपको चैप्टर भी एक बार जरूर पढ़ना है। ओके बच्चों, सो लिसन केयरफुली। एक दिन एक छोटा पिल्ला आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। तभी आसमान में कुछ बादल घिर आए, तेज हवा चलने लगी, बिजली कड़की और उसी के साथ पिल्ले के सिर पर कुछ गिरा। पिल्ले ने चौंक कर ऊपर देखा। क्या हुआ? एक पिल्ला था जो आम के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तभी आसमान में बादल आ गए और तेज हवा चलने लगी और बिजली भी कड़कने लगी। और आम के पेड़ के नीचे कौन सोया हुआ था? पिल्ला सोया था। पिल्ले ने चौंक कर ऊपर देखा। उसके सर पे गिरा तो उसने ऊपर देखा। पिल्ला घबरा गया और तेजी से भागने लगा। भागते भागते वह चिल्ला रहा था, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। चूहे ने पिल्ले को तेजी से भागते देखा। अब वो आम के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जब तेज हवा चल रही तो आम के पेड़ से कुछ उसके सर पे गिरा। उसको लगा कि आसमान गिर रहा है। ठीक है, तो वो चूहे को भी कहता है कि भागो भागो, आसमान गिर रहा है। चूहे ने उससे पूछा, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? पिल्ला बोला, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। उसने चूहे से भी यही बात कही। चूहा यह सुनकर घबरा गया। वह भी भागो भागो चिल्लाते हुए पिल्ले के पीछे भागने लगा। आगे जाने पर खरगोश मिला। खरगोश ने जब यह सुना तो वह भी घबरा कर भागने लगा। अब आगे पिल्ला, पीछे चूहा और फिर खरगोश, तीनों एक साथ में भागने लगे। तभी उधर से एक लोमड़ी गुजरी, मीन्स आई या जा रही थी। ठीक है, उन्हें भागते देख उसने पूछा, क्या हुआ मित्रों? मित्रों मीन्स दोस्तों, क्यों भाग रहे हो? उसने, लोमड़ी ने उन तीनों से पूछा, क्या हुआ दोस्तों, क्यों भाग रहे हो? खरगोश बोला, भागो भागो, आसमान गिर रहा है, जान बचाकर भागो। लोमड़ी यह सुनकर घबरा गई और वो भी क्या करती है, उनके साथ में भागने लगती है। वह भी तीनों के पीछे भागने लगी। अब चारों चिल्लाते हुए भाग रहे थे। तभी एक हाथी ने देखा कि पिल्ला, चूहा, खरगोश तथा लोमड़ी चारों तेजी से भागे जा रहे। हाथी ने भी देखा उनको कि ये सब भाग रहे हैं। उन्हें भागते देखकर हाथी भी घबरा गया। वह भी चारों के पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते एक गुफा के सामने एक शेर मिला। उसने पूछा, क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो? पिल्ला बोला, महाराज, आसमान टूटकर गिर रहा है। अब ये चारों पांचों तो भाग ही रहते हो। अब उनको शेर मिला। शेर ने पूछा, क्यों भाग रहे हो? तो उन्होंने बोला कि महाराज, आसमान गिर रहा है, मेरे ऊपर भी एक टुकड़ा आकर गिरा। शेर ने हैरानी से कहा, हैरानी, ये भी आप कर लेना अंडरलाइन। हैरानी मतलब वो बहुत परेशान हो गया कि आसमान तो कभी गिरता ही नहीं, इसके सर पे कैसे गिर गया? शेर ने हैरानी से पूछा, से कहा, क्या कभी आसमान भी गिरता है? फिर उसने चारों की तरफ देखकर पूछा, क्यों, और किसी ने आसमान को गिरते हुए देखा है? वो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। तो उसने उन चारों से भी पूछा, क्या कभी आसमान गिरता है? चूहा, खरगोश, लोमड़ी व हाथी ने न में सिर हिलाया। उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने तो नहीं के लिए सर हिला दिया। पिल्ला बोला, पर मेरे सिर पर आसमान का एक टुकड़ा टूटकर गिरा था। पिल्ला ने बोला, नहीं, मेरे सर पे तो एक आसमान का टुकड़ा गिरा था। शेर ने कहा, अच्छा, हमें वहां ले चलो, मैं वह टुकड़ा देखना चाहता हूँ। शेर ने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे वहां ले चलो, मैं भी वो आसमान का टुकड़ा देखना चाहता हूँ। पिल्ले के साथ सब आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां केवल एक आम ही पड़ा था। उसे देखकर शेर जोर से हंसा और बोला, वह आसमान नहीं था, वह यही आम था। वो थी, कौन था? पिल्ला था। उसको ये लगा था कि ये तो आसमान गिरा, पर वहां पे क्या था? आम था। जब आम के पेड़ के नीचे सोया था तो तेज हवा से आम ही टूटकर उसके सिर पर गिर गया और उसने देखा नहीं, उसको लगा कि आसमान उसके सिर पर गिर गया। फिर शेर ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम लोगों ने बिना देखे मान लिया कि आसमान गिर रहा है। अब पांचों जानवर मुंह लटकाए
खड़े थे। ओके बच्चों, तो आपको भी ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ लेना है एक बार, और उसके बाद ये हार्ड वर्ड्स लिख कर इन्हें भी पढ़ना है। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।